सभी देवी एवं सज्जनों सभी को जय श्री राम। आज एक दृश्य की परिकल्पना करिए कि जब रावण मृत्युशैया पर लेटा हुआ था, उस समय भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, तुम रावण के पास जाओ और कुछ ज्ञान की बातें सीख कर, क्योंकि एक बहुत बड़ा महान ज्ञानी पंडित जिसने वेदों की रचना करी आज जा रहा है, इससे उससे ज्ञान ग्रहण करो। रावण भगवान राम की बात मान करके रावण के पास जाते हैं और उनके सिरहाने खड़े हो जाते हैं और उनसे कुछ सीख देने के लिए कहते हैं, लेकिन रावण कुछ नहीं बोलता। वो लौट के पुनः राम जी के पास जाते हैं, लक्ष्मण जी, और बताते हैं। तो भगवान राम मुस्कुराते हैं और कहते हैं, लक्ष्मण, आप जा कर के उनके पैरों की तरफ खड़े होना, इसके बाद उनसे ज्ञान की बात करना। लक्ष्मण जी गए और पैरों की तरफ खड़े होकर के उन्होंने रावण से कुछ ज्ञान की बातें साझा करने की बात की। तो रावण ने कहा, लक्ष्मण, जीवन में कभी अपने शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए, अपने रहस्य को कभी उजागर नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने भाई के प्रति सहयोगी और वफादार रहना चाहिए, क्योंकि भाई का साथ भाई को मजबूत बनाता है। रावण की ऐसी बातें सुनकर के लक्ष्मण जी पुनः भगवान राम के पास आते हैं और वो इन बातों को जो है बताते हैं। मित्रों, देवी एवं सज्जनों, हमें इस प्रसंग से ये शिक्षा ग्रहण करना चाहिए कि हमें हमेशा यदि ज्ञान किसी से भी ग्रहण करना पड़े तो बहुत ही विनम्रता तरीके से, विनम्रतापूर्वक, अहंकार को छोड़ करके उस ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। कहा भी गया है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। कहा भी गया है। इसलिए अहंकार का शमन करके विनम्रतापूर्वक यदि कहीं से भी कुछ सीखने को मिले, चाहे भले ही वो शत्रु क्यों ना हो, सीख लेना चाहिए। हमें अपने मर्यादा में अपने रहस्य, धैर्य और भाई के प्रति हमेशा बड़ी निष्ठापूर्वक खड़े रहने का ज्ञान भगवान राम से और रावण के इस प्रेरक प्रसंग से सीखना चाहिए। क्योंकि रावण ने कहा था कि राम, आपकी विजय इसलिए हुई क्योंकि आपके साथ आपका भाई था, और मेरी पराजय इसलिए हुई क्योंकि मेरे साथ मेरा भाई नहीं था। धर्म आपके साथ था और मैं अधर्म के मार्ग पर चल रहा था, इसलिए मेरी पराजय हुई। जबकि मैं आपसे ज़्यादा कुलीन, ब्राह्मण कुल में उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, वेदों की रचना करने वाला महाज्ञानी, बलशाली, भगवान शिव का कृपा पात्र, वरदानी, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपसे पराजित हो गया। इसलिए मित्रों, हमें मानव जीवन में इस प्रसंग से शिक्षा अवश्य ग्रहण करना चाहिए। मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इस प्रसंग को सुना ही होगा, लेकिन आज इसे सुन करके आप इसको जरूर आत्मसात करिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत
नमस्कार। जय श्री राम।